हेलो गाइस, कैसे हैं आप? दिस इज सुमित गुप्ता फ्रॉम सुमित वास्तु। सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस लेके आए हैं, लाइव केस लेके आए हैं। दिस इज बेसिकली अबाउट हाउ टू बैलेंस द कट्स। जैसे हमारी कई डायरेक्शंस में कट्स होते हैं, कई जोन्स में कट होते हैं, तो कहते हैं कि वो हिस्सा आप ठीक नहीं कर सकते, या उसको आपको बैलेंस करने के लिए कुछ अलग अलग चीजें लोग बताते हैं, कुछ यंत्र लगा देते हैं ना, ऑल दैट। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने एक लाइव केस में कट्स बैलेंस किए थे। और कुछ चीजें जो उसमें बहुत जेनेरिक वास्तु में बहुत अच्छी दिखती थी, वो जो रेजिडेंट्स है उस घर के, उनके लिए वो चीजें उतनी अच्छी थी नहीं। तो उसको भी बैलेंस करने के लिए हमने कैसे एक एस्ट्रो वास्तु का साथ सहारा लिया, और कैसे हमने उस घर की पूरी एनर्जी को बैलेंस किया, ताकि जो लोग उस पर रह रहे हैं उनको पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलने लगे। तो बिकॉज दिस वाज अ न्यू अपार्टमेंट जो ओनर का था, और वो उसमें रिसेंटली मूव होना चाहते थे, तो इस वजह से इस अपार्टमेंट का जो कोई पुराना सिम्टम नहीं था, इस फ्लैट का कोई पुराना सिम्टम नहीं था। तो हमने बेस्ड ऑन हिज करंट एक्सपीरियंसेस द एंड ऑल्सो द करंट फ्लो प्लान एंड द कुंडलीज, हमने इसका एक बैलेंसिंग की। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बता पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि वो एक्चुअल में फ्लोर प्लान था क्या। तो आपको भी लगेगा कि इस तरह के फ्लोर प्लान को बैलेंस करा कैसे जा सकता है, ये एक भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो दिस वाज अ फ्लोर प्लान ऑफ ऑफ द द कस्टमर, द कैंडिडेट। ये नया अपार्टमेंट लिया है इन्होंने, और इसमें आप देखोगे तो इसके अंदर ये तीन कट्स है। ये है आपका इस साइड में कट, दूसरी साइड और तीसरी साइड। Now, based on this, the direction given by the developer or the builders, we can get an idea that कि ये एग्जैक्ट डिग्री तो हम अपने आप ही निकालेंगे, लेकिन हमें एक आइडिया लग गया कि नॉर्थ में एक कट है, ताकि वाटर जोन यहाँ पे बहुत बड़ा कट आ रहा है। यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट में एक कट आ रहा है, और एक साउथ वेस्ट में एक कट आ रहा है। ये साइड पूरी कंप्लीट है। सो लेट्स सी कि ये कट कैसे दिखेंगे। ये कट ऐसे दिखेंगे। अगर ये कट नहीं होते और ये अपार्टमेंट इतना बड़ा होता, तो ये एक बैलेंस्ड होम होता। तो इसके अब इसको चेक करने के लिए कौन सा जोन है, हमने फिर दोबारा डिग्री निकाली और एग्जैक्टली एज पर द गूगल अर्थ हमने इसको ग्रिड किया। ग्रिड करने पे क्लियर हो गया कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। डब्ल्यू डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ, विच इज ओके बिकॉज दैट्स अ नेगेटिव जोन, बट हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये बैलेंस नहीं होता तो इसमें क्या होता है कि जो लोग रह रहे होते हैं ऐसे घरों में, उसमें उनको उनके जो डिप्रेसिव थॉट्स होते हैं वो नहीं जाते। दे फील लिटिल बिट अनकंफर्टेबल इन द हाउस। और इसके अंदर अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस नहीं किया, तो एक नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपके लिए हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन होता है। तो अगर इनको बैलेंस नहीं किया तो लोगों को उस हिसाब से प्रॉब्लम्स आनी वाजिब है। और जो तीसरा कट है दैट इज मोस्टली लिटिल बिट ऑफ साउथ, बट मोस्टली साउथ साउथ वेस्ट। सो विच शोज कि इनको डाइजेशन या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं अगर हमने इस कट को भी बैलेंस नहीं किया। बाकी और भी चीजें हैं कि टॉयलेट्स की प्लेसमेंट देखनी है। जैसे ये टॉयलेट ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट में आ रही है मोस्टली, बट ये टॉयलेट गलत है, फायर जोन में आ रही है। और इसके अलावा भी कुछ इश्यूज है जो हमने इनकी कुंडली के हिसाब से चेक किए थे। अब इस अपार्टमेंट को भी दोबारा देखा जाए तो ये वन बेडरूम है रहा, दिस इज मास्टर बेडरूम, सेकंड बेडरूम एंड स्टडी। और वो कह रहे थे कि स्टडी को भी वो कन्वर्ट करके बेडरूम में कन्वर्ट करेंगे। तो वी विल ट्रीट इट एज अ बेडरूम। सो इसके लिए हम ये बेडरूम उनके बेटे का होगा। तो हमने इसको इनके बेटे की कुंडली के हिसाब से देखना है कि उनके बेटे की कुंडली के हिसाब से उनके बेटे के साथ सोने की पोजीशन क्या रहेगी। उनकी कुंडली के हिसाब से हमें देखना है कि मास्टर बेडरूम की पोजीशन सही है या नहीं है, या फिर इसको हम मास्टर बेडरूम में कन्वर्ट करें। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो अगेन एज आई सेड, बेस्ड ऑन द कट्स वी कलर देम एज पर द एलिमेंट्स। बिकॉज ये वाटर एलिमेंट में कट है, तो ये वाटर एलिमेंट का कट हो गया। थोड़ा सा ये एयर एलिमेंट का कट है, लेकिन मोस्टली इट्स वाटर एलिमेंट कट। इट इज स्पेस एलिमेंट कट, तो उसको मैंने ग्रे करके डिनोट किया है यहाँ पे। और ये अर्थ एलिमेंट जो कि डिनोट किया है येलो कलर से, साउथ साउथ वेस्ट में कट है। ये थोड़ा सा ट्राइंगल जो है ये फायर एलिमेंट है, तो इतना फायर एलिमेंट का कट भी है। तो हम इन चारों जोन्स को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, बताएंगे कि हमने इसमें कैसे कैसे किया। तो एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कट होने की वजह से आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे घर में कट है तो मैं उसको बैलेंस कैसे करूंगा।
एज लॉन्ग एज का आपका ब्रह्म स्थान क्लियर है, राइट, आपकी एंट्रेंस अच्छे जोन में आ रही है, इनकी एंट्रेंस बहुत अच्छे जोन में आ रही है, S4 में आ रही है। और अगर मैं नॉर्थ की बालकनी की भी एंट्रेंस मानूं, क्योंकि वहां से भी आपकी एयर का आदान प्रदान होता है, तो ये N3 N4 में आ रही है, विच इज अगेन वेरी गुड एंट्रेंस। एंड थोड़ा सा N2 भी आ रहा है, बट हम N3 N4 बहुत पॉजिटिव एंट्रेंस है उसको भी देख रहे हैं। तो ब्रह्मस्थान क्लियर है। आपका जो चूल्हा है वो साउथ साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में आ रहा है, विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर इनकी कुंडली के हिसाब से इनका मास्टर बेडरूम सही जगह है तो वेस्ट में भी बहुत अच्छी जगह है, अगेन वेरी पॉजिटिव साइड। आई डोंट वांट टू चेंज इट। ये इनके बेटे का बेड है, सन्स बेड लिखा हुआ है। ये हमने डिसाइड किया था बेस्ड ऑन हिज कुंडली कि ये इनको ऐसे ही सोना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनका सर यहाँ रख देंगे तो ESC इज नॉट अ गुड जोन फॉर अ पीसफुल स्लीप। तो हमने इसको बेटे के जोन का चेक करा। इनके बेटे के जोन के कुंडली के हिसाब से ईस्ट E5 में बेटे का घर सर आ सकता है, एंड इट इज अ वेरी गुड जोन फॉर हिज एज पर हिज कुंडली। और हमने ईस्ट पे ही हेड होना चाहिए, तो हमने ईस्ट पे हेड भी रखा हुआ है इनका। नाउ दिस इज आफ्टर डूइंग फर्दर ग्रेडिंग। हमने इसमें मार्क्स भी कर दिए, और हमने ये भी देख लिया कि ये पूरा स्क्वायर ऐसे बन रहा था, इसका पूरा सेंटर निकाला, सेंटर से ब्रह्मस्थान निकाला, हमारा ब्रह्मस्थान मैच हो गया था ग्रेडिंग में। और अब हम इसके अंदर इसको इसके जो हमने इनको ट्रीटमेंट्स बताए, रेमेडीज बताई टू बैलेंस दीज 3 कट्स 1 2 3। एंड एज पर द कुंडली हमने इनके हिसाब से और भी क्या चेंजेस किए वो थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करूंगा, वरना बहुत डिटेल में वीडियो हो जाएगा। बट दिस मेन वीडियो इज अबाउट हाउ टू बैलेंस डिफरेंट कट्स। तो इसमें आपको चार, ये केस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको चारों एलिमेंट्स के जो कट होते हैं, मतलब 4 आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स कट्स आर हेयर। एक्चुअली 4 नहीं, ऑल 5 एलिमेंट कट्स आर हेयर। थोड़ा सा वाटर एयर एलिमेंट भी कट है, ब्लू वाटर भी कट है, स्पेस एलिमेंट भी कट है, अर्थ एलिमेंट भी कट है, थोड़ा सा फायर एलिमेंट भी कट है। तो पांचों जोन, पांचों एलिमेंट्स कहीं ना कहीं मिसिंग है किसी ना किसी एरिया में। तो उसको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा लाइव केस में आपके सामने लाया हूं। तो लेट्स सी हमने इसको करा कैसे है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको दिखे अच्छे से। तो अब ये देखिए, क्योंकि हमने ये कट था, यहाँ खिड़की थी, तो खिड़की पे कुछ नहीं हो सकता था, तो हमने यहाँ पे ब्लू कलर कर सकते थे, या हमने वॉलपेपर लगा सकते थे विच कैन डिक्टेट वाटर। तो हमने यहाँ एक वॉलपेपर लगाया। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं कि हमने वॉलपेपर कैसे लगाया, तो हमने सी और स्काई का वॉलपेपर लगाया। स्काई इज ऑल्सो ब्लू कलर, सी इज ऑल्सो फ्लोइंग वाटर विच इज अ ब्लू कलर। ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। एंड वी ट्राई टू मेक श्योर दैट कि जो वॉलपेपर लगे उसमें मिनिमम रॉक्स, मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शंस हो, ताकि एक स्मूथनेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिलती रहे। So that is one remedy we did. Secondly, we also put blue bulb. We have a special remedy called, which we call spring remedy, which we implemented here. And we also put a small water fountain to balance this northeast and northeast cut here. अगर मैं इस जोन में आता हूं जिसमें थोड़ा सा पानी का जोन, एयर एलिमेंट भी कट है, तो मैंने उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा और एक अलग से क्या करा, मैंने इनको बोला कि आप ऐसा वॉलपेपर लगा लीजिए जिसके अंदर प्लांट्स और पानी दोनों हो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये वॉलपेपर लगाया जिसमें नॉर्थ की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो आपको ओपन स्काई के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र दिख रहा है, विच इंक्रीजेज देयर वाटर एलिमेंट कंफर्टेबली। एंड यहाँ पे ग्रास है और वॉकिंग वे है, तो इनकी एक अच्छी एंट्रेंस भी बन गई E3 में, एक तरह से वर्चुअल एंट्रेंस बन गई। प्लस ग्रास होने की वजह से आप ये भी देखेंगे कि एयर एलिमेंट भी यहाँ पे आ गया है। सो दे हैव डन अ गुड जॉब। तो इन्होंने यहाँ पे स्काई और वाटर ब्लू कलर का ऐड कर दिया, विच इंक्रीज द वाटर एलिमेंट। प्लस ब्लू बल्ब यहाँ पे जलता रहता है 0 वाट का, और स्प्रिंग रेमेडी भी की है हमने, और यहाँ फाउंटेन भी जल रहा है। तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबली बैलेंस्ड दिस एरिया। अब हम जरा फायर इस कॉर्नर की तरफ आते हैं कि इसको इन्होंने कैसे बैलेंस किया। देखिए, इनकी 2 टॉयलेट्स की ट्रीटमेंट करनी थी, तो यहाँ पे हम, हाँ, इस टॉयलेट की ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं थी, फिर भी वी डिड इट बिकॉज इसमें पार्शली ये साउथ वेस्ट में आ रही थी। तो हमने इस पे येलो टेप करके ट्रीट किया, हमने इसको ग्रीन टेप करके ट्रीट किया। एंड बिकॉज टॉयलेट्स आर ट्रीटेड एंड देयर इज अ कट इन साउथ वेस्ट, टू एनहेंस द पावर वी हैव पुट द द अर्थ एलिमेंट पॉट हेयर। अ परमानेंट एम्प्टी पॉट हमने यहाँ पे रखवा दिया। तो ये बैलेंस हो गया। अब स्पेस एलिमेंट में को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे व्हाइट कर्टेन्स लगवाए, प्लस यहाँ पे हमने
एक मिरर परमानेंटली इंस्टॉल कर दिया, जिससे यहाँ पे फेसिंग दिस वे, दिस मिरर इज फेसिंग दिस वे, ताकि यहाँ पे एक स्पेस एलिमेंट बढ़ जाए, एक वर्चुअली आपको लगे कि आपका रूम बड़ा है और ये आपके एक स्पेस एलिमेंट को एनहेंस करे। बहुत से वास्तु कंसल्टेंट्स मिरर को वाटर एलिमेंट का डिक्टेट करते हैं, जबकि वी बिलीव इट्स इट्स लार्जर मिरर्स आर स्पेस एलिमेंट, बिकॉज जहां पे भी मिरर लगा होता है वहां कमरे का स्पेस बढ़ जाता है, एक आपको वर्चुअली स्पेसनेस बड़ी मिल जाती है उस जगह पे। तो इस तरह से हमने इनके चारों कट्स को बैलेंस किया। यहाँ पे जो फायर एलिमेंट कट था वहां पे हमने इनको रेड बल्ब लगाने के लिए बोला था कि परमानेंटली एक छोटा सा 0 वॉट का वो रेड बल्ब लगा दे। वो ये नहीं लगा पाए क्योंकि यहाँ सॉकेट नहीं था कोई, तो इन्होंने मैंने यहाँ पे हमने रेड कलर का ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल गेट के ऊपर इंस्टॉल करा दिया, जिसकी वजह से रेड जोन में भी थोड़ी एनर्जी बढ़ गई। तो इस तरीके से हमने पांचों एलिमेंट्स के कट को यहाँ बैलेंस किया है, अर्थ, फायर, स्पेस, वाटर एंड एयर, एंड दिस वे द एंटायर अपार्टमेंट, एंटायर होम इज बैलेंस्ड नाउ। इसके अंदर क्योंकि इनके बेटे का क्या कहते हैं सोने की जगह ये बन रही थी, तो इन प्लेस ऑफ पुटिंग अ बेड लाइक दिस, जो कि ज्यादातर वास्तु कंसल्टेंट करते, हमने इसको ऐसे करा है। और हिज इनका बेटा भी छोटा ही है, तो उसके हिसाब से ये भी परफेक्टली अलाइंड हो चुका है। हमने इनकी कुंडली चेक करी, इनकी वाइफ और हस्बैंड की, तो दोनों को वेस्ट डायरेक्शन बहुत सूट करती है, एंड दिस इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर देम टू हैव अ बेड। बट इवन दो दीज आर पॉजिटिव एंट्रेंसेस, बट वी हैव टू ट्रीट द एंट्रेंसेस बिकॉज ये इनके नेगेटिव हाउसेस में जा रही थी राशि इनकी कुंडली के हिसाब से, तो वो भी हमने इसका ट्रीट इसी हिसाब से किया है। So now this apartment is fully vastu balanced with a very simple remedies, without any extension or any destruction or any तोड़फोड़। और इसकी इसी तरह का वास्तु हम करते हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके विद मिनिमम एक्सपेंसेस। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है अपने घर पे, जहाँ पे आपके कट्स हैं या जहाँ पे आपको इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं, you can always reach us out. We try to resolve your Vastu problems with a very simple and implementable remedies with the minimum expenses possible. Of course, जहाँ expenses होंगे वहाँ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको बोला था ब्लू पेंट कर लीजिए और ग्रीन पेंट कर लीजिए, तो इन्होंने बोला नहीं वो अच्छे नहीं लगेंगे, तो दे एक्चुअली पुट द वॉलपेपर एज पर द एलिमेंट सजेशन। तो हमारी रेमेडीज जो होती है दे कैन ऑल्सो, तो उन्होंने जब पूछा और क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा था वॉलपेपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उनके साथ हमने जब वॉलपेपर भी शॉर्टलिस्ट करा, और हमारी रेमेडीज की वजह से उनका एक जो स्पेस है वो अच्छा भी हो गया, मतलब दिखने में भी काफी प्लीजिंग है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट दीज आर दीज दिस वे यू कैन not only decor your home with the help of proper Vastu decor consultation, but also balance your home irrespective of whether you have cuts or not. की थ्री की थिंग्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हम कहते हैं लोगों को मैनेज करने के लिए। एक, कि साउथ वेस्ट के अंदर एंट्रेंस ना हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट ना हो, और ब्रह्म स्थान क्लियर हो। अगर होती है तो उसका भी कुछ करना पड़ता है, लेकिन अगर ना हो तो उसके अलावा सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं with the installation of colors, elements and 3D remedies. अगर आपको वास्तु कंसल्टेशन चाहिए तो यू नो व्हाट टू डू। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन वाया ईमेल। हमारी वेबसाइट है सुमित वास्तु SUMIT सुमित वास्तु.com। आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी हमारी जो भी कंसल्टेशन है उसकी रेमेडीज भी उसके लिए भी वहाँ पे पेमेंट की जा सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप वर्ल्ड में कहीं भी हों। हम आपकी रेमेडीज यहाँ से बैठ के भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वी गेट योर फ्लो प्लान एंड द वीडियोज ऑफ योर होम। ओके, और अगर कई वीडियोज में कमी रह जाती है तो हम आपको दोबारा शूट करने के लिए भी बोल सकते हैं, ताकि आप हमें दोबारा भेजें, हम उसको आराम से देखकर आपको एडवाइस कर सके कि ये इसमें क्या किया जा सकता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो. Please don't forget to subscribe the channel. Looking forward to talking to you. Have a good day. Bye bye.